Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's start a new chapter 10 of your grade 10th. देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा जाएगा, और साथ साथ हम पीएच को भी डिफाइन कर रहे होंगे कि पीएच क्या चीज़ है। फिर स्टूडेंट्स हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और आखिर में हम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स को पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए स्टूडेंट, एसिड्स और बेसिस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, उनकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम फिजिकली देखते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन जो बेस हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल ये है स्टूडेंट के घरों में जो हम विनेगर इस्तेमाल करते हैं यानी सिरका, सो वो उसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि सॉर इन टेस्ट होता है। इसी तरह लेमन जूसेस जो हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें एसिड्स की वजह से ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बेसिस की बात करें तो वो बिटर इन टेस्ट होती हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोप में एक्चुअली हो पाई जाती है। सो आप देखें जो सोप है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। सो ये बेस की प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर हम इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस की बात करें, सो याद रखें हमारे पास लैब में दो तरीके के पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब अगर आप ब्लू लिटमस को सोल्यूशन में डिप करें और वो हो जाए रेड, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन आपका एसिडिक सोल्यूशन था। लेकिन अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब वो बेसिक था। सो ये भी बहुत अच्छी पहचान है कि आपको पता चल सकता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें रेड लिटमस की, तो रेड लिटमस पे जो बेस है वो ब्लू हो जाती है, लेकिन जो एसिड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर स्टूडेंट अगर हम इफेक्ट ऑफ स्किन की बात करें, सो एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, स्किन को कोरोड करते हैं, साथ साथ बेस जो है वो भी स्किन टिश्यू को डैमेज कर रही होती हैं। फाइनली स्टूडेंट हम अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो एसिड और बेसिस को वाटर में मिलाएं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये वाटर में मिलके एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन मतलब आयंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास आउट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट याद रखें कि तीन बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड्स और बेसिस को केमिकली डिफाइन करने की कोशिश की कि केमिस्ट्री में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आता है आर्हेनियस, उसके बाद आता है ब्रॉन्सन लॉरी, और लास्ट में आता है लिविस कॉन्सेप्ट, जो कि इन दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतर था। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट याद रखिए आर्हेनियस ने यह बात बताई कि हर वो सब्सटेंसेस एसिड होंगे कि जिनको आप वाटर में मिलाएं और वो आपको हाइड्रोजन आयंस दे दें, और हर वो सब्सटेंस बेस होंगे कि जिनको आप वाटर में मिलाएं और वो आपको OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे दें। आइए स्टूडेंट इनको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्सटेंस एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस और कौन से सब्सटेंस बेस होंगे, लेकिन अभी हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, तो आप देखें HCl को अगर हम मिलाते हैं वाटर में, सो HCl आयनाइज होगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। यहाँ पे हम AQ लिख देते हैं वाटर के लिए, क्योंकि ये वाटर में ही आयनाइज होते हैं। सो AQ इज डिनोटिंग वाटर। स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देखें, क्योंकि H पॉजिटिव हमें मिल गए, H पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब HCl आपका क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो आपका क्या होता है, एसिड होता है। ये भी हमने पढ़ा। आइए स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की। इसको अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव आयन में और एक्वस कंडीशन में, प्लस सल्फेट आयन में SO4-2, और ये भी एक्वस में। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ये देखिए आप 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल गए। इसका मतलब ये जो कंपाउंड था वो भी आपका एसिड था, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल बेस की भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पहली एग्जाम्पल बेस की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने मिलाया वाटर में H2O में, सो हमें मिल गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस में और ये भी एक्वस में। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमें OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, सो हमें इसी से गर्ज है, हमें Na पॉजिटिव से गर्ज नहीं है। OH नेगेटिव क्योंकि मिल गए तो हमारे पास जो कंपाउंड था NaOH वो आपका बेस हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं बेस की, फॉर एग्जांपल हम KOH की बात करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसको आपने वाटर में मिलाया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा K पॉजिटिव एक्वस में और वंस अगेन OH नेगेटिव आयन एक्वस कंडीशन में। वंस अगेन स्टूडेंट आपको हाइड्रोक्साइल आयन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब KOH आपका बेस होगा जिसको हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन थी। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, आर्हेनियस ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। आर्हेनियस ने जिन चीज़ों को एसिड कहा उन्होंने वाटर में मिलके आपको हाइड्रोजन आयन ही दिए। जिन चीज़ों को आर्हेनियस ने बेस कहा उन्होंने वाटर में मिलके हाइड्रोक्सिल आयन ही दिए। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कुछ अधूरा था, इनकम्प्लीट था। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आर्हेनियस ये नहीं बता पाया, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कि CO2 कैसे एसिडिक इन नेचर है। क्योंकि स्टूडेंट CO2 अगर हम उसमें फिजिकल टेस्ट की बात करें तो वो एसिड की प्रॉपर्टी देता है, यानी ब्लू लिटमस को उसका सोल्यूशन रेड कर रहा होता है, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें अमोनिया की तो वो बेसिक इन नेचर है, लेकिन उसको वाटर में मिलाएं तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं मिलेंगे। इसी तरह CO2 के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, उसको वाटर में मिलाएंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो एसिडिक है। और अमोनिया क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे रहा वाटर में मिलाने के बाद, क्योंकि उसमें OH नहीं है, तो वो बेसिक कैसे है, हालांकि प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिक की इन नेचर दे रहा है। सो स्टूडेंट ये आर्हेनियस की लिमिटेशन थी जो आपको याद रखनी है। साथ साथ आर्हेनियस की एक और लिमिटेशन है जो कि ये है कि वाटर के बगैर हम कैसे बताएंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। क्योंकि हम आर्हेनियस बता रहा है कि वाटर में मिलाओ तो आपको हाइड्रोजन आयन दे तो वो सब्सटेंस एसिड है, और ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में मिलाओ और आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे तो वो बेसिक है। तो वाटर के बगैर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, तो ये भी उसकी लिमिटेशन है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।